नो पे ये स्टार्ट होती हैं। स्नैपचैट जैसी ऐप्स हैं, आपको भी पता है उन सब पे क्या हो रहा है। और लड़कियां अपनी न्यूड नंगी तस्वीर भी भेज देती हैं। वेस्ट तो अब इस तरफ जा रहा है कि आने वाले 30-40 सालों में वो शायद शादी के कॉन्सेप्ट को निगेट कर देगा। बच्चे जिसने पैदा करने हैं वो आर्टिफिशियल पैदा हो जाएंगे, फैमिली का कॉन्सेप्ट तबाह हो जाएगा। लेकिन उसी सारे कॉन्सेप्ट में हमारे यहाँ, क्योंकि हमने उस तरह तो इतलाक नहीं किया हुआ, ठीक है, इत्थे दूजी शादी कतई एक्सेप्टेबल नहीं है साढ़े मुआशरे च, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि एक तो ये मोबाइल कल्चर, लड़के लड़कियों के चक्कर, अटैचमेंट्स, हर तरफ आप लाहौर में बैठे हैं, यू नो दी होटल कल्चर इन लाहौर, कोई मसला नहीं है। सेक्स फहाशी आम, इंस्टा, हर जगह लड़कियां जो पहले पर्दों में थीं अब वो ओपन हो गया। टिकटॉक फिर कमाई का ज़रिया है, व्यूज़ पढ़ रहे हैं, सॉफ्ट पॉर्न नाम हो गया, ये इंस्टा पे लड़की बिकनी में आ जाती है, चीज़ें ऑन हो जाती हैं। कैसे देख रहे हैं कि हमारे माशरे में लिविंग रिलेशनशिप्स देखिए, मैं आम हो आपको रहे हैं? बात बताऊँ, ये सबकी जो ये बुनियाद है ना, वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं। मतलब वो फहाशी का अड्डा बन चुके हैं। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो है वो प्रॉपर इस चीज़ में मुलव्वस है। और मुझे ये कहते हुए इस कोई पे डर नहीं फतवा है। आएगा? नहीं आएगा फतवा, इस पे आ नहीं ना सकता। इस पे देखें, हम तो इस मामले में कहीं ना कहीं मदारस को सपोर्ट करते हैं कि मदारस के अंदर तो फिर जो है वो दीनी तालीम है, वहाँ पे प्रॉपर जो है वो इस चीज़ का कंसेप्ट है, वला तकरबुल फवाहिश वला तकरबुल ज़िना का कंसेप्ट मदारस के बच्चे के अंदर तो है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस सिर्फ और सिर्फ अपने एडमिशन ज़्यादा करने के लिए उन्होंने एक पूरा माहौल बना दिया है, वेस्ट माहौल बना दिया है। और आप देख लें किन यूनिवर्सिटी में ज़्यादा एडमिशन हो रहे हैं, ये किसी से ढकी चुपी बात नहीं है। क्या डांस नाइट्स, क्या वहाँ पे म्यूजिकल शोज़, क्या वहाँ पे जो दूसरी फाशी के जो प्रोग्राम्स होते हैं, क्या यूनिवर्सिटीज़ वाले प्रॉपर इंतज़ामिया कंडक्ट नहीं कर रही? आपको मैं एक बात बताऊँ, सबसे बड़ी एक लम्हा फ़िक्रिया ये है कि ये एक बड़े प्री प्लान तरीके से आपका एजुकेशन का जो पूरा निज़ाम है वो इस चीज़ में मुलव्वस है कि आपके बच्चों की आगे नस्लों को तबाह किया जाए। पाकिस्तान की अखलाकियात, पाकिस्तान के जो ट्रेडिशंस हैं, पाकिस्तान का जो एक पूरा फ़लसफ़ा है, उसकी धज्जियाँ उड़ाने के अंदर ये एजुकेशन का निज़ाम, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज, मैं कहता हूँ प्लान तरीके से मुलव्वस हैं। और इनको प्रॉपर जो है वो फंडिंग भी हो रही है, इनको एड भी मिल रही है इस पूरे कार्रवाई को सर अंजाम देने के लिए। ये मैं इस बात में बड़ा कन्विंस्ड हूँ ना कि देखें, यूनिवर्सिटीज़ हमारे माशरे के अंदर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर म्यूजिकल नाइट का क्या कंसेप्ट है, क्या क्या तुक है? कुछ ज़्यादा सख्त नहीं हो गया? मैं तो ये बात देखें, ये तो तो हमारा आर यू अगेंस्ट मखलूत एजुकेशन, को एजुकेशन के खिलाफ है? मैं को एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, इस मैं चीज़ को को concept- देखें, बात सुने, आप मेरे तो खुद खिलाफ co-education में मैं खुद पढ़े। को एजुकेशन में पढ़ा हुआ हूँ। मैं को एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ। उसकी वजह है कि आप भी मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं। हम फिर भी इस बात पे बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि ठीक है, हमारे वहाँ पे औरतों और हमारे मर्दों के parents भी बीच co-education में पढ़े मैं हैं। कहता हूँ औरतों और मर्दों के बीच के अंदर एक बड़ा एक गैप था। वहाँ पे औरत और मर्द को औरत की और औरत को मर्द की तमीज़ थी वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे ये थे वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर लिविंग टुगेदर, ये वाला कंसेप्ट नहीं था। और मैं अपनी आपको बात बता रहा हूँ, मुझे मेरी ग्रेजुएशन को शायद 10 साल या 12 साल हुए, 2014 का ग्रेजुएट हूँ, 10 साल हुए हैं। तब इतना माहौल ख़राब नहीं था जो आज हम सुनते हैं कि ये किस तबाही की तरफ जा चुका है ये पूरा दौर। और इसमें समहाउ एजुकेशन का जो पूरा निज़ाम है वो, उसके बाद पेरेंट्स मुलव्वस हैं कि पेरेंट्स मुलव्वस हैं। पेरेंट्स को नहीं पता कि उनकी बच्ची कहाँ पे जा रही है। पेरेंट्स को नहीं पता वो घर से निकलते हुए टाइट जीन्स, मतलब डॉक्टर सुबैल, घर से मिनी स्कर्ट और शर्ट पहन के बच्ची जा रही है, तो पेरेंट्स अंधे हैं? पेरेंट्स को नहीं पता। लेकिन काबू में तो नहीं आ रहे ना बच्चे? क्यों नहीं काबू में आ रहे? अच्छा, रहे? बच्चे को कंट्रोल किसने करना है? अब बच्चे को आप थाने में तो नहीं ना दे सकते कि थाने से इसने यूनिवर्सिटी जाना है, थाने वाले चेक करें इसका ड्रेस कोड क्या है। बच्चे को वालिदैन ने कंट्रोल करना है। और ये बात वैलिड ही नहीं, अपनी मर्जी की बात तो वालिदैन सारी मना लेते हैं। ये कौन सी एक्सक्यूज है? तरबियत किसने करनी थी? तरबियत किसी ने बाहर की पावर। सोशल मीडिया का किरदार कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया, मैं ये समझता हूँ कि ये तो चीज़ें प्रूवन है, आपने भी कई स्टडीज पढ़ी होंगी। आपके मुआशरे में डिप्रेशन, एंजाइटी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, फाशी और जिना, इसकी बुनियाद सोशल मीडिया ना आजकल। ये इसने तो आपको तबाह कर दिया ना। इस डिवाइस ने आपके मुआशरे की धज्जियां उड़ा दी, आपके मुआशरे को तबाहियां फेर दी। इसने आपके बच्चे के अंदर से दीन को निकाल के पूरा दज्जालियत अंदर जो है ना इन्फिल्ट्रेट कर दिया। आपके बच्चे के अंदर दज्जालियत। आपके बच्चे को ना वालिदैन की तमीज़ है, ना उस्ताद की तमीज़ है, ना बड़ों का एहतराम है, ना बच्चों के लिए शफकत है। आपका बच्चा खुद गर्ज हो गया, आपका बच्चा जो है वो सेल्फिश हो गया। आपका बच्चे को पता ही नहीं है कि उसका पाथ क्या है। आपका बच्चा पैसा कमाना चाहता है घर बैठ के, आपका बच्चा नाच के गा के, आपका बच्चा फाशी फैला के पैसा कमाना चाहता है। आपका बच्चा काम भी नहीं करना चाहता, हद हराम हो चुका है, काम चोर हो चुका है। आपके सोसाइटी के अंदर मैं ये समझता हूँ, खुदा ना खास्ता अगर गवर्नमेंट ने जिस तरह ट्विटर को बैन लगाया, टिकटॉक पे क्यों नहीं बैन लगाया? यही टिकटॉक, यही नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये आने वाले 10 सालों में आप देखना यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर बिल्कुल
तालीम ख़त्म हो जाएगी। कितने को साइंसदान आपने प्रोड्यूस किए हैं? ये फेलियर के रीजंस क्या हैं? आपके मुआशरे से क्यों नहीं साइंसदान निकल रहे? क्यों नहीं बड़े आलिम निकल रहे? क्यों नहीं आलिम दीन निकल रहे? क्यों आपके मुआशरे से डॉक्टर अफान कैसर जैसे डॉक्टर्स निकल रहे? क्यों नहीं निकल रहे? कोई वजह है ना इसकी कि आपके बच्चे का 18 साल 19 साल में ऐसा माइंड डिस्ट्रैक्ट किया जाता है कि वो बच्चा मुड़ के फिर वापस तालीम की तरफ नहीं आ रहा। और इसकी भी बुनियादी आपको मैं वजह बताता हूँ, इसकी भी बैक पे आ जाए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि जब बच्चा बालिग हो उसकी शादी कर दो, जब बच्ची बालिग हो उसकी शादी कर दो। क्यों? आज मैं आपको ये फ़लसफ़ा खोल देता हूँ। देखें, एक कुछ ख्वाहिशात है, जिनसी ख्वाहिशात है, वो नेचुरल हैं। उसको आप उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वेस्ट ने इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया। वेस्ट के अंदर तो जिना हराम नहीं है, उनके लिए तो हैविंग सेक्स इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। वेस्ट का तो कल्चर है ना। उनका बच्चा जब 14-15 साल का होता है वो कहते हैं यार गो, जिसके साथ उन्हें ख्वाहिशें करनी है पार्टी करो, करा, अपने फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल के आके फोकस करो किताब के ऊपर। ठीक है, हमारा बच्चा 14-15 साल में फ्रस्ट्रेटेड रहता है और वो फिर फाशी के रास्ते पे चलता है, जिना के रास्ते पे चलता है। कसूरवार कौन है? टॉप रेटेड पॉर्न। मैं कहता कसूरवार कौन है? कसूरवार कौन है? अगर इस बच्चे की 17-18 साल में शादी करवा दी जाए तो क्या ये बच्चा फ्रस्ट्रेटेड रहे? मैं ये समझता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे आज तक ऐसा बंदा नहीं। फाशी के दौर में मुझे बताएं, क्या एक शादी हल है? मैं उस पर भी आ रहा हूँ। मैं पहले आपको सिर्फ इसको बात को कंप्लीट कर लूँ। आप मुझे एक बात बताएं, क्या आज तक ऐसा बंदा मिला जो कि शादी के बाद यार मेरा फोकस ख़राब हो गया, मैं डिरेल हो गया, मैं जो है ना गलती की शादी करके? वो एक बंदा भी मिला है? हमने तो शादी को मजाक बनाया हुआ ना, लेकिन क्या आप अपनी मुझे बात बताएं, आप एक कामयाब डॉक्टर भी हैं, आप माशाल्लाह बहुत अपनी फील्ड के एक माने हुए एक